डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन। सीएम योगी ने हर फरियादियों की सुनी समस्याएं। सीएम योगी ने अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर समस्या निस्तारण का दिया निर्देश। कहा, जनसेवा, सुरक्षा और सुशासन सरकार का संकल्प। हर जरूरतमंद की समस्या के समाधान के लिए सरकार की प्रतिबद्ध। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अनोखा प्रदर्शन। अभ्यर्थी हाथ जोड़कर रेंगते हुए शिक्षा मंत्री के आवास तक पहुंचे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार मामले को लेकर गंभीर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से ठोस पहल न करने का गंभीर आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा में दहेज न ली एक और विवाहिता की बली। विवाहिता ने छत से कूदकर कथित रूप से की खुदकुशी। परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित और मारपीट का लगाया आरोप। 14 महीने पहले करोड़ों खर्च कर हुई थी शादी। पुलिस ने आरोपी पति और ससुर को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यस्तम दिनचर्या के बीच भी सोमवार को जनता दर्शन किया। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए फरियादियों से मिले और हर किसी की समस्या सुनी। मुख्यमंत्री ने सभी से कहा कि जनसेवा, सुरक्षा व सुशासन सरकार का संकल्प है। आपकी हर उचित समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर समस्याओं के निस्तारण का भी निर्देश दिया। जनता दर्शन में बिहार से भी एक महिला मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची। मुख्यमंत्री ने उनका अभिवादन कर कुशल क्षेम पूछा। मुख्यमंत्री ने सभी से प्रार्थना पत्र लेने के उपरांत संबंधित जनपदों के अधिकारियों को प्रकरण की जांच कराकर पीड़ितों को न्याय दिलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक स्वयं मामलों पर नजर रखें और पीड़ितों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जरूरतमंद की समस्या का समाधान हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देशित किया कि पूरी तत्परता और संवेदनशीलता से सुनिश्चित करें कि बिना भेदभाव सभी को न्याय मिले, हर पात्र को योजनाओं का लाभ मिले, जरूरतमंदों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो, जमीन कब्जाने वाले भूमाफिया और दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री ने राजस्व और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में शीघ्रता से निस्तारण के निर्देश दिए। अंशकलिक अनुदेशकों के सम्मान के लिए मंत्री नंद गोपाल नंदी और सूर्य प्रताप शाही अयोध्या पहुंचे हैं और सर्किट हाउस सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अनुदेशकों को सम्मानित किया गया। प्रदेश सरकार ने अंशकलिक अनुदेशकों के मानदेय में 8,000 रुपए की बढ़ोतरी की है। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि पूरे देश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। नंदी बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जनता ने स्वीकार किया है। उन्होंने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और सनातन का अपमान करने का आरोप लगाया। नंदी ने कहा कि विपक्ष में घबराहट की स्थिति है क्योंकि जनता विकास की राजनीति को समर्थन दे रही है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक डबल इंजन की सरकार है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सपा पर जातियों को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया। सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि 2017 में जनता ने समाजवादी पार्टी की राजनीति को नकार दिया था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू प्रदेश नहीं बल्कि विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने 2 गाड़ी से आया हूँ और मेरी तो एक ही गाड़ी आई हुई है। उसका जो अनावश्यक जो आवश्यकताएं थी उसको कम करने का उन्होंने आह्वान किया। कि राजधानी लखनऊ मंडल के सभी और प्रदेश के कई जिलों से हमारे अंशकालिक अनुदेशक जुड़े हुए थे। आप जानते हैं हमारी सरकार ने पीछे भी 2,000 रुपये महीना बढ़ाने का काम किया था और आज भी 8,000 रुपये यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। यहाँ सभी जो हमारे अनुदेशक भाई बहन हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना है। कैबिनेट बैठक में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इलेक्ट्रिक कार से आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता पीएम मोदी की अपील का सम्मान करते हैं
उन्होंने फ्लीट व्यवस्था स्थिति सामान्य होने तक के लिए खत्म कर दी है। सपा कार्यकर्ताओं की भाषा शैली पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यही उनकी पहचान रही है, प्रदेश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। कैबिनेट बैठक पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए कोर्ट के आदेश अनुसार आयोग का गठन हो गया है, इसी के आधार पर हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। किया है और हम सब कार्यकर्ताओं ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका उपयोग हम कर रहे हैं। फ्लीट पूरी तरह से समाप्त कर दी है। एक गाड़ी में सुरक्षाकर्मी और सहयोगी और एक गाड़ी में हम और हमारे जो स्टाफ के लोग हैं वो लोग चलते हैं और ये तब तक चलेगा जब तक वैश्विक संकट से पूरी तरह से हमें समाधान नहीं मिल जाता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर हम पूरे प्रदेशवासियों से निवेदन करते हैं सभी लोग माने। और आप देख रहे होंगे इससे कई फायदे हुए। एक तो सड़क पर पर्यावरण सुधरा है। हम लखनऊ में सहित कई शहरों में गए, हमने देखा सड़क पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार करते हुए अपने व्हीकल को कम यूज में लाए, या तो पूल व्हीकल यूज कर रहे हैं या सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को उपयोग में ला रहे हैं। राजधानी लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन का एक बेहद अनोखा रास्ता चुना है। अपनी मांगों को लेकर ये अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर पहुंचे, लेकिन उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। उन्होंने नारेबाजी के बजाय दंडवत होकर अपनी बात रखने का फैसला किया। हाथ जोड़कर और दंडवत करते हुए ये अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास तक पहुंचे। इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से ठोस पहल न करने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि यह मामला लगातार तारीखों से खिंचता जा रहा है, जिससे उनका भविष्य अधर में लटका है। उनका साफ आरोप है कि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाले वकील सही तरीके से पक्ष नहीं रख रहे हैं, जिसके कारण उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के जलपुरा गांव में एक विवाहिता ने कथित रूप से छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि 14 महीने पहले ही करीब 1 करोड़ रुपए खर्च कर शादी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद विवाहिता को लगातार परेशान किया जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी पति और ससुर को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान दीपिका के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि दीपिका की शादी 11 दिसंबर 2024 को जलपुरा निवासी ऋतिक के साथ धूमधाम से की गई थी। परिवार का दावा है कि शादी में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष दहेज से खुश नहीं था। मृतका के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शादी के बाद से ही दीपिका को अतिरिक्त दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। आरोप है कि ससुराल पक्ष फॉर्च्यूनर गाड़ी और 50 लाख रुपए नगद की मांग कर रहा था। मांग पूरी नहीं होने पर दीपिका के साथ मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना की जाती थी। शिकायत में पति ऋतिक, ससुर मनोज, नेहा, पूनम समेत परिवार के अन्य लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं। परिजनों का कहना है कि उन्होंने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों का व्यवहार नहीं बदला। परिजनों के मुताबिक 17 मई 2026 की दोपहर दीपिका ने अपने पिता को फोन पर बताया कि ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और दहेज की मांग को लेकर दबाव बना रहे हैं, और फोन पर दीपिका जो है वो रो रही थी। इसके बाद पिता अपने रिश्तेदार के साथ शाम करीब 7 बजे जलपुरा पहुंचे और ससुराल पक्ष से बात की। परिवार का कहना है कि समझाने के बाद वे वापस घर लौट आए, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें फोन आया कि दीपिका छत से गिर गई है और उसे शारदा अस्पताल ले जाया गया है। दीपिका के पिता का आरोप है कि जब वे अस्पताल पहुंचे तो उनकी बेटी ऑपरेशन थिएटर में थी। उन्होंने दावा किया कि दीपिका के शरीर पर मारपीट के निशान थे। परिजनों को शक है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर दीपिका की हत्या कर उसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। परिवार ने आरोप लगाया है कि आरोपी प्रभावशाली लोग हैं और मामले को दबाने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ में वकीलों के अवैध चैम्बर तोड़ने और बवाल के बाद वकीलों ने 3 दिन कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। इस बीच वकीलों ने विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर डीएम ऑफिस में भी सभी कार्यालय को बंद कराया, जिसके बाद कर्मचारियों और अधिकारियों को बाहर निकाल दिया गया।
पूरी तरह कामकाज ठप हो गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य भवन चौराहे पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाकर वकील विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने निर्देश के बाद रविवार को लखनऊ पुलिस नगर निगम के साथ भारी संख्या में कैसरबाग पहुंची थी, जहां वकीलों के 100 से ज्यादा अवैध चैम्बर और दुकानों को बुलडोजर के जरिए तोड़ा गया था। इस दौरान वकील और पुलिस ने बुलंद देखने को मिली थी। जहां वकीलों ने पुलिस पर पथराव किया था तो वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। फिलहाल वकील 3 दिन की हड़ताल पर हैं और उनका विरोध प्रदर्शन लखनऊ में लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि लखनऊ में वकीलों के अवैध चैम्बर तोड़ने और बवाल के बाद वकीलों ने 3 दिन कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। और इस बीच वकीलों ने विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर डीएम ऑफिस में भी सभी कार्यालय को बंद कराया, जिसके बाद कर्मचारी और अधिकारियों को बाहर निकाल दिया गया। पूरी तरह कामकाज ठप हो गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य भवन चौराहे पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाकर वकील विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने निर्देश के बाद रविवार को लखनऊ पुलिस नगर निगम के साथ भारी संख्या में कैसरबाग पहुंची थी, जहां वकीलों के 100 से ज्यादा अवैध चैम्बर और दुकानों को बुलडोजर के जरिए तोड़ा गया था। इस दौरान वकील और पुलिस में बुलंद देखने को मिली थी। जहां वकीलों ने पुलिस पर पथराव किया था तो वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। फिलहाल वकील 3 दिन की हड़ताल पर हैं और उनका विरोध प्रदर्शन लखनऊ में लगातार जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बहराइच के मटेरा थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने 4 परिवार की खुशियां छीन ली हैं। बताया जा रहा है कि बहराइच जा रही तेज रफ्तार कार धनौली मोड़ के पास सड़क पर गिरे कंपन मशीन के कटर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के बाद कंपन मशीन चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पूरे मामले की जाँच जारी है। अभी करीब 1 से 1.5 घंटा पूर्व एक एक्सीडेंट की सूचना आई, जिसमें एक पंच गाड़ी थी जो कि नानपारा से बहराइच की तरफ जा रही थी और इसी रोड पर एक कंबाइन गाड़ी थी जो साइड की सड़क से निकल के सड़क पे आ रही थी। उससे वो बड़ी तेज गति से टकराई और जिसमें मौके पर ही 4 लोगों की मृत्यु हो गई। 2 लोग घायल हैं, उनको जिला अस्पताल भिजवाया गया है। जो लोग मृतक हैं वो सभी बहराइच के और विशेष कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर के थाना मोधा क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। NH 34 पर महोबा हमीरपुर मार्ग स्थित छिरका चौराहा के पास ट्रक और वैगनार कार की जोरदार टक्कर में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। सूचना मिलते ही मोधा पुलिस राहत बचाव के लिए मौके पर पहुंची। हादसा आज महोबा हमीरपुर मार्ग पर छिरका चौराहे के पास हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने वैगनर कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सवार 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे पहले जिला चिकित्सालय हमीरपुर ले जाया गया, फिर हालत गंभीर होने पर कानपुर नगर रेफर किया गया। मोधा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों का पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कराई। ट्रक और चालक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक थाना मोधा में जो है एक NH 34 पे एक हादसा हुआ है। इस संबंध में अवगत कराना है कि एक वैगनार गाड़ी थी जो एक ट्रक से जिसकी भिड़ंत हो गई थी। इसमें जो ट्रक वाला ड्राइवर है और जो ट्रक है वो दोनों को डिटेन कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें जो मृतक हैं उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। जो हादसे की वजह बताई जा रही है, जो प्रथम दृष्टया जांच में बात सामने आ रही है, तो गाड़ी ओवरटेक करने के दौरान जो है ये हादसा हुआ है, परंतु सभी पहलुओं पर जांच किया जा रहा है। NH 34 पे भी जहाँ पे हादसा हुआ है उसका भी जो है निरीक्षण किया जाएगा। कानपुर में भीषण गर्मी ने लोगों को हाल बेहाल कर दिया है। करीब 15 दिन पहले हुई बारिश से मिली राहत अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है और तेज धूप और लू की थपेड़ों ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है।
दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं और लोग जरूरी काम होने पर भी घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, व्यापारी और दिहाड़ी मजदूर तक खुद को पूरी तरह ढक कर निकलने को मजबूर हैं। गर्म हवाओं के कारण बाजारों में भी भीड़ कम दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा शहर के कई स्थानों पर प्याऊ और छाया की व्यवस्था कराई जा रही है ताकि राहगीरों को राहत मिल सके। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को अधिक पानी पीने, धूप से बचने और दोपहर में बाहर निकलने से परहेज करने की सलाह दी है। हुई आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी थी, तो वहीं फिर एक बार फिर गर्मी ने अपना कहर बरपाना प्रारंभ कर दिया है। अगर बात की जाए आज के तापमान की, तो 43 से 44 डिग्री तापमान आंका जा रहा है और इस तापमान ने लोगों को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया। लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे जानेंगे कि इस गर्मी से उनके व्यापार पर या उनके जीवन पर क्या असर पड़ रहा। सर, क्या नाम होगा? बजरंगी लाल यादव। बजरंगी जी, बताइए, गर्मी जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तापमान जो आज 43 है, 43 है, आज आदमी को बचाव कर रखना चाहिए। पानी पी घर से अपना, और खासकर गमछा वगैरह अपने रख के साथ ढक के चलना चाहिए। और इसमें तापमान इतना ज़्यादा है कि आदमी को रोड पे निकलना मजबूरी है। कोई जो काम धंधा करने वाला है वो बेचारा निकल रहा है, वरना कोई जल्दी निकलने को तैयार नहीं है। भाई साहब, क्या नाम होगा? और राम कुबेर नाम हो रहा। भैया बहुत गर्मी पड़ रही, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं। इस समय स्थिति इतनी खराब है कि आंखें चौंधिया रही, सूरज के सामने खड़ा होना मुश्किल है। भैया ग्लूकोज पी के निकल रहे हैं, हर आधे घंटे में ग्लूकोज ना पिए तो गिर पड़े सड़क पर। कुछ और लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उनसे जानेंगे कि गर्मी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। भाई साहब, जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, क्या कहेंगे, कैसे बचाव कर रहे हैं अपने आप? बचाव तो करना ही चाहिए दिन में, मगर काम को देखते हुए तो अपना सुविधा करनी पड़ेगी, साफी बांधनी पड़ेगी, ठंडा पानी उपयोग करना पड़ेगा। कुछ लोग और हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, उनसे जानेंगे, जो कर्मचारी हैं जल निगम के, उनसे जानेंगे। गर्मी जिस तरीके से बढ़ी है, तो काम को लेकर के क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या कर रहा है, काम में मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, गर्मी को बचा रहे हैं। गर्मी से कैसे बचाव कर रहे हैं? अब बचा रहे हैं यही कि मतलब थोड़ा काम कर रहे हैं, छाई में बैठ रहे हैं, पानी पी रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि गर्मी की वजह से जनता जो है परेशान है। इस गर्मी में शासन प्रशासन की ओर से जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था की जा रही है और लोगों को गर्मी से बचाने के लिए जगह जगह छाया की भी व्यवस्था की जा रही है। एपीएन न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। बागपत में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। जिले में लगातार बढ़ते तापमान और तेज लू के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सोमवार को दोपहर के समय सड़कें सुनसान दिखाई दी और लोग जरूरी काम होने पर भी घरों से बाहर निकले। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया। बाजारों में भी भीड़ कम दिखाई दी, जबकि राहगीर से ढककर और पानी की बोतल साथ लेकर चलते नजर आए। गर्मी का सबसे ज्यादा असर मजदूरों, रिक्शा चालकों, किसानों और बाहर काम करने वाले लोगों पर पड़ रहा है। तेज धूप के कारण लोगों को चक्कर आना, कमजोरी और थकान जैसी समस्याएं हो रही हैं। जिला अस्पताल और निजी क्लिनिकों में भी गर्मी से संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। डॉक्टरों के अनुसार डिहाइड्रेशन, बुखार और लू लगने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले। साथ ही अधिक से अधिक पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप में सर ढककर निकलने की सलाह दी गई। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। वहीं बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग भी बढ़ गई है, जिससे कई क्षेत्रों में कटौती की समस्या सामने आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत भी लोगों को परेशानी बढ़ा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। पशु पक्षी के लिए जो है पानी की जो है व्यवस्था करनी चाहिए गांव वालों को। और जो है हम गौशाला चला रहे हैं गांव में, हमने जो है पंखे वगैरह सब चीज लगा रखी है। गर्मी तो बहुत ज्यादा है, भीषण गर्मी है। भीषण गर्मी तो जो अभी फिलहाल देखने में मिला, बरसात वगैरह हुई नहीं है, किसान परेशान है। खेतों में भी सूखा आ रही है, पानी बारिश नहीं हुई है, किसान भी परेशान है। और गर्मी का तो हाल आप देख ही रहे हो चारों तरफ। गर्मी को ये कह रहे हैं जैसे दिन पे दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, भीषण गर्मी है। उसमें चाहे मानव हो या पशु पक्षी हो, सभी को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। सरकार को जो है इसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए, जगह जगह प्याऊ का इस्तेमाल करना चाहिए प्रबंध। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।